हेलो दोस्तों, वेलकम, जय हिंद, नमस्कार। सभी दोस्तों का आज हमारे YouTube चैनल पे बेहद और गर्मजोशी के साथ स्वागत है दोस्तों। और खासकर आज हम उन नारी शक्तियों को भी नमन करते हैं जिसके लिए आज ये वीडियो प्रॉपर उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि आज जो बात होगी छत्तीसगढ़ में एक बम्पर भर्ती के तौर पे महिला सुपरवाइजर का पोस्ट आने वाला है। मतलब महिला पर्यवेक्षक का पोस्ट बोलते हैं, जो आंगनबाड़ी के ऊपर जो प्रमोट होते हैं उनके लिए ये विशेष तौर पे बहुत अच्छी बोलना चाहिए पद है, सरकारी जॉब है। तो ऐसा ना हो कि आप इससे हाथ धो बैठे। समय है, स्थिति है, योग्यता है, सभी चीजें आपके अनुकूल है, तो आप इससे पीछे कैसे रह सकते हैं, राइट? बिल्कुल, तो तैयारी कीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं, पूरा सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, आपको क्या कोचिंग करनी चाहिए, क्लास लेनी चाहिए कहीं से या नहीं लेनी चाहिए, तमाम चीजों पे बात करेंगे। एक एक रुकते हुए चीजों पे नजर डालेंगे। और मैं तो ये बोलूंगा कि जो हमारी छत्तीसगढ़ में आई थिंक एक नोटिफिकेशन भी आ चुका था कि महिला सुपरवाइजर का पोस्ट आएगा, जिसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। आपको ये थोड़ी सी अवगत करा दूं कि इसमें दो पोस्ट आते हैं अलग अलग। एक होता है खुली भर्ती, जहां पर हमारे जो गर्ल्स हैं, है ना, तो गर्ल्स लोग के लिए अलग से एलिजिबल हो जाते हैं, जिसको हम खुली भर्ती के नाम से जानते हैं। और एक होता है परिसीमित भर्ती। मतलब इसमें यह रहता है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या जो वहां पर पोस्टेड है ऑलरेडी, तो उनके लिए कुछ पदों की रिजर्वेशन भी रहती है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ कामों को निर्वहन बहुत अच्छे से करते हैं। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं, और आपको ये बेहद अच्छा लगेगा कि जब हम आज की क्लास में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे कि विदाउट कोचिंग भी क्या पॉसिबल है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो हम तमाम चीजों में पहले हम सिलेबस पे एक बार नजर डालेंगे मेरे दोस्तों। सिलेबस को देखेंगे, फिर जो 2022 में और 2023 में जो वैकेंसी आई थी वहां पर प्रश्नों को लेके क्या हलचल रही है, तमाम चीजों पे बात करेंगे। तो हमारे सभी नारी शक्ति को हमारा फिर से एक बार सादर नमन है, और हम चाहेंगे कि आप अपने एक तरीके से आत्मनिर्भर होइए। सेल्फ डिफेंस आप बहुत जरूरी है। मतलब ये तो आपकी आत्मसम्मान के लिए जरूरी है। मैं जहां तक समझता हूं कि आपके रोजगार होना जरूरी है, क्योंकि जब आप रोजगार में रहते हैं तो आपको एक तरीके से हम यूं बोले कि बेटी नहीं बेटा के रूप में माना जाता है। ये बहुत बड़ा विडंबना है हमारे समाज के, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी आप बेटा ही हो बेटी ही हो, अलग अलग क्या होता है, आप कार्य करने की क्षमता रखते हैं, चीजों को लेकर सुलझते हुए कितनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। तो हैंड्स अप है आपके प्रति। मतलब जो मेरे एक रहता है कि आप लोगों के लिए रिस्पेक्ट बहुत अपार रहता है मेरे मन में, और इसी कारण हम बहुत सारे हमारे कोर्सेज में आप लोगों के लिए मददगार भी साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, आज खासकर मैं उन्हीं लोगों को बोलूंगा कि ये जो है आपके यदि फैमिली में कोई महिला सुपरवाइजर का तैयारी कर रहा है, पर्यवेक्षक का, या आपके मतलब जैसे कोई पुरुष वर्ग है तो आपकी फैमिली में हो सकती है आपकी मिसेस हो, या आपकी हो सकती है बेटी हो, है ना, तो कोई भी कलीग जो हो जो तैयारी कर, उनको जरूर बताइए। सही गाइडेंस बहुत जरूरी है। लोग मतलब ऐसे ऐसे जगह से क्लास खरीदे थे कि उसकी अगर बोले तो भरपाई नहीं, एक साल बर्बाद हो गया, 2022 में अच्छा पेपर नहीं दिया गया। तो आइए तमाम चीजों पे नजर डालेंगे, और बाकी जो पेपर का एनालिसिस है वो मैं लास्ट में करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर खुली भर्ती है और यहाँ पर परिसीमित है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं यहाँ पर आपको डिटेल लिखा हूं वो दोस्तों इसके अंक को दिखाता है। मतलब आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन है वो टोटल क्वेश्चन दोस्तों वो कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, राइट। और टोटल क्वेश्चन 100 है, और यहाँ पर इसकी मार्क्स की बात करें दोस्तों तो ये आपको पता होना चाहिए कि 200 अंक का रहेगा, राइट, है ना। और आपके टोटल जो है दोस्तों समय जो है 3 घंटे का रहेगा, पेपर का 3 घंटे में रहेगा। अब आइए हम कौन कौन से क्वेश्चन से कितने कितने सवाल आते हैं हम इसको नजर डालते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, ये अंक को दर्शा रहा है। यहाँ पर जो मैं लिखा हूं नंबरिंग आपको पता चल रहा है। तो आइए पहले हम खुली भर्ती के लिए देखते हैं। खुली भर्ती का मतलब दोस्तों कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मतलब सीजीपीएससी में हो, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट सीजीपीएससी जो दे रहे हैं वो भी देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो एक पोस्ट लेना जरूरी है सरकारी, तो ऐसा मानना रहता है लोगों का। तो इस वो के आप तैयारी कैसे करेंगे, देखिए। पहली बात तो यह है कि महिला एवं विकास विभाग का योजना और कार्यक्रम जो है वो टोटल दोस्तों 40 क्वेश्चन 40 अंक के लिए रहेगा। मतलब टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, टोटल 20 क्वेश्चन।
तो इसमें क्या क्या रहता है, तो जनरली दोस्तों इसमें कुछ अधिनियम है, फिर पोषण वगैरह से संबंधित अधिनियम है, कुपोषण से शिशु मृत्यु दर, ये सभी चीजें जो एक आंगनबाड़ी के रूप में जो आप बच्चे को आंगनबाड़ी, भाई जो शिशु है वो जब बड़ा होता है तब फिर धीरे 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 क्या जाते हैं, आंगनबाड़ी जाता है, राइट। तो उससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, उसके पोषण से लेकर हर चीज, राइट। उसके अलावा अधिनियम वगैरह भी है। उसके अलावा हम बोलेंगे अभी नए नए योजना है। अभी आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं का जो प्रमोशन, क्या बोलना चाहिए, पे स्केल को बढ़ाया गया है, उनकी जो सैलरी है वो बढ़ाया गया है, पहले कम था, अभी और बहुत अच्छा हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे संबंधित विभाग को आप पढ़ सकते हैं। ले कितने का आएगा दोस्तों, 20 का आएगा। वही परिसीमित में अगर बोलेंगे तो टोटल 60 क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आधा कर दो तो ये 60 क्वेश्चन हो गया। परिसीमित मतलब इनके लिए बेहतरीन ये हो जाता है कि जो ऑलरेडी आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं, राइट है ना, जो सदस्य हैं उसके, तो उनको 60 नंबर का, क्योंकि वो विभागीय रूप से जुड़े हैं तो उनके जो काम करने की दक्षता है, लेके चीजों को नॉलेज है उनकी, भाई ऑब्वियसली अलग उनसे ज्यादा ही रहेगी। नॉर्मल अगर कोई जो कैंडिडेट है और जो ऑलरेडी उसको वहां पर काम कर रहे हैं, ये योजना आया है, आज इनको ये खिलाना है और ये पोषण के लिए ये सही है, राइट है ना, और इस तरीके से अन्य और बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, फिर तौल वगैरह होता है बच्चे लोग का, फिर वजन नापते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सामान्य मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता इसको दोस्तों आप रीजनिंग के नाम से जानते हैं, याद करिए, रीजनिंग बोलते हैं, राइट। और सामान्य ज्ञान यहाँ पर देखिएगा, सामान्य ज्ञान दैट मीन दोस्तों जीके की बात कर रहा है, नॉट सामान्य अध्ययन। तो बोलोगे सर जीके, तो जीके तो बात ये होती है कि यार एकदम फैक्ट को रटो और काम खत्म करो। जी हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि ये व्यापक इसको पेपर कराता है तो कभी कभी संविधान के सवाल एकदम उटपटांग भी आते हैं। आप उम्मीद करेंगे कि आप पिछले साल का पेपर देखिए 2022 में, ऐसा नहीं था जैसे लोग सोचते थे। पेपर का लेवल बढ़ाया गया था, संविधान के क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज के सवाल देखिए, बहुत अलग अलग लोग, मतलब उसके जो कूट वगैरह है उससे संबंधित सवाल दिए थे। तो इतना आसान नहीं है चीजों को लेके कि आप बोल देंगे कि इतना जल्दी हो जाएगा, कंपटीशन रहेगा, राइट है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर रीजनिंग का साथ में दे दिया, टोटल 80 नंबर है, मतलब दोस्तों 40 क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो मैं ये लेके चलता हूं कि नहीं में रीजनिंग की क्वेश्चन कम से कम 15 तो आएंगे ना, तो कम से कम 15 तो आएंगे। और बाकी जो जीके है, जीके को आप यहां से घटा देंगे तो आप 25 क्वेश्चन ले लो, दैट इज द 40। तो 25 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस होगा। तो इसमें तो हमारा इंडिया भी आएगा, इंडिया जीए आएगा, ठीक है, और साथ में सीजीजी के भी आएगा। आप सवाल में यहाँ पर सामान्य ज्ञान लिखा है, जब आप डिटेल में जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं ये बता पाऊंगा कि इसमें छत्तीसगढ़ के भी सवाल आएंगे। छत्तीसगढ़ के सवाल आने के साथ साथ आपको ये बखूबी पता होना चाहिए कि इंडिया जीके भी आएगा। तो क्या होगा सर, इसमें इतिहास के सवाल होंगे, इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास के होंगे, भूगोल के होंगे, और थोड़ा मोड़ा इकोनॉमिक बजट या आर्थिक सर्वेक्षण से सवाल होंगे, पंचायती राज से सवाल भी आए थे लास्ट टाइम। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये सब डिटेल से पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन है टोटल कितने नंबर का, 25 क्वेश्चन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप लेके चलिए 10-12 क्वेश्चन का शेड्यूल है, लेकिन आप लेके चलिए लगभग रीजनिंग की बात करें तो ये 15 क्वेश्चन या 10-15 का रेशियो तो जरूर रहेगा। इतना तो आप डेम श्योर लेके चलिए, ठीक है। हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा को मिला के दोस्तों, हिंदी भाषा लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी भाषा को मिला के 30 क्वेश्चन है, मतलब ये 15 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा दोस्तों। तो दोनों में आप लेके चलिए 6-7 क्वेश्चन का फेरबदल रहेगा। हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आपकी हिंदी के ही आ जाए और छत्तीसगढ़ी की मुहावरे वगैरह कुछ संबंधित सवाल हो जाए, इसमें 5 क्वेश्चन, ऐसा भी होता है, वो अल्टरनेटिव चेंज होता है, लेकिन है जरूर। अंग्रेजी भाषा यहाँ पर कंफर्म बता दिया गया कि 10 क्वेश्चन आएंगे। और मैं फिर से बोलूंगा, हमारे छत्तीसगढ़ वालों के लिए मतलब हम इंग्लिश से इतना डरते हैं कि इंग्लिश का नाम लेंगे, भाई इससे अच्छा कुछ और काम करवा लो। जबकि इंग्लिश वाकई अगर बोले तो कम से कम 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाने लायक रहता है। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसको आप बखूबी क्लियर के जाओगे, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे टेंस पढ़ लीजिए, नरेशन पढ़ लीजिए, नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, राइट है ना, ये सब तो पढ़ ही सकते हैं ना जी। तो ये सब पढ़ने के बाद आप यकीन से मैं बता सकता हूँ कि आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। बहुत लोग इंग्लिश जैसी चीजों को छोड़ ही देते हैं पूरा ब्लैंक, वो भी सही है, मतलब मैं ये नहीं बोला भाई गलत करके आप इससे छोड़ के जाओ, लेकिन यदि मौका मिलता है तो छोड़िएगा, इसको करके जाइएगा, राइट। उसके बाद गणित के टोटल क्वेश्चन 30 है।
30 का मतलब यहाँ पर कंप्लीटली 15 क्वेश्चन गणित के पूछे जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर जो लिखा वो परिसीमित के लिए, जैसे 30 क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चन आपके सोचिए, परिसीमित जो ऑलरेडी आंगनबाड़ी में कार्य करता है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल ये है कि आप अपनी योजनाओं पे नजर डालेंगे। जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो योजना दिया जाता है, मतलब खासकर महिला बाल विकास योजनाओं के तहत अगर बोले तो चाइल्ड डेवलपमेंट में बोलेंगे तो इनके कुछ कुछ अलग अलग अधिनियम है, कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, सब चीज को पढ़ना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा बाल शिक्षण शास्त्र को भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा मत छोड़ देना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो लिहाजा रहेगा ही, है ना। अलग अलग अवस्थाओं में बच्चों को देख रेख करना है, कैसे पालन करना है, ये सब चीजें हैं वहां पर, राइट, है ना। और ये जो है मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान, तो यार 15 बताइए बना 15 मतलब अगर 5 क्वेश्चन रीजनिंग देगा तो 10 क्वेश्चन जीके देगा, है ना। तो इनके लिए फायदा वाली बात है भाई। आप बताइए ऑलरेडी जो कर रहे हैं वो एक तो जनरली अगर हम बोले तो ज्यादातर जो हमारे महिला हैं वो मेरिड ही रहते हैं, उसमें ज्यादातर जो है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग रहते हैं, अब तो खैर नए नए लोग आ गए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में, तो वो अलग बात है। लेकिन उनके लिए घरेलू चीजों को भी करना, सोचिए घर की जिम्मेदारियों को उठाते उठाते आप बोलोगे आप रीजनिंग भी पढ़ो, जीके भी पढ़ो, तो बेचारे कितना पढ़ पाएंगे, आप खुद बताओ। एक तो ऐसे ही मतलब मम्मी पापा के दौर से चल रहे हैं, ऊपर से ये भी समस्या है, अब गणित पढ़ो बोल दोगे तो आप उसको दिक्कत ही होगा। तो उनके लिए थोड़ा सा व्यवस्था सिलेबस को बहुत अच्छा किया गया, बिल्कुल बिल्कुल मैं इस चीज से एग्री और सहमत भी हूँ कि हिंदी छत्तीसगढ़ी में बिल्कुल ये इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, तो लेके चलिए कि इसमें से 5-6 क्वेश्चन आपकी हिंदी के रहेंगे, 3-4 क्वेश्चन आपके उसके रहेंगे, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में 10 है, मतलब ये टोटल 5 पूछे जाएंगे, ठीक है। गणित का वेटेज ज्यादा कम नहीं किया गया है, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन जहां तरीके से रहते हैं। आप ये कदापि मत सोचना कि यहां पर आपकी मैथ्स रीजनिंग इजी रहती है, नहीं रहती है दोस्तों, क्योंकि व्यापम कंडक्ट कराता है तो उसकी लेवल थोड़ी अप रहती है। आप मुझे गलत बोलिए या सही बोलिए, लेकिन जो जानकारी हो मैं सही दूंगा। मैंने देखा है लास्ट ईयर के 2022 में ऑलरेडी हमारे सोल्यूशन बने हुए हैं, आप जाके चेक करिएगा, इतने अच्छे एडवांस सवाल हैं। मतलब उसको व्यापम में जो प्योर जो बड़े लेवल के एग्जाम तैयारी कर रहा है या व्यापम में अच्छे पद की तैयारी कर रहा है, वो भी सवाल को नहीं बना पाएगा। 2022 के सवालों को देखिए और आप कैसे उम्मीद करेंगे जो महिला पर्यवेक्षक का जो एक सिंपल सा भर्ती है उसमें इतना कठिन सवाल दे रहा है। तो ये गलत फहमी में मत रहना। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि गणित रीजनिंग के बहुत तुच्छ सवाल आते हैं या नॉर्मल सवाल आते हैं, नहीं, बहुत हैवीली है। आप जाके चेक करिए यूट्यूब में, है ना। चलिए तो आगे दोस्तों, अब मैं इस चीजों को समझाते हुए आ रहा हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन जिसको आप खुद से भी कर सकते हो या कहीं कोचिंग का मदद भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। देखिए पहली बात तो आपके पास समय कम है, यदि सरकार की मंशा ठीक ठाक रही और अगर कराती है पेपर तो बहुत जल्दी इसके जो है नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। क्या आप अभी बोल रहे हो कि सर हम अभी से चालू नहीं किए हैं, तो आप क्या तैयारी 1 महीने में कर सकते हैं? आप मुझे ईमानदारी से बताइए। इतनी बड़ी सिलेबस और कंपटीशन इससे कई गुना ज्यादा। आप जो 2009 में जो क्या बोलना चाहिए 2013 में जो दिए हैं हमारे मित्र, ठीक है, जितने हमारे जो नारी शक्ति हैं, आप मुझे ये बताइए कितनी हार्ड लेवल 2022 के सवाल देखें कितने हार्ड आए। आप चीजें जो है आप बुक से पढ़ सकते हो। आप मुझे बताइए, महिला बाल विकास का मैं बुक दे दूंगा, योजना वगैरह कार्यक्रम वगैरह उसको तो पढ़ना है, उसको रटना है, इसमें कोचिंग की क्या दिक्कत है आपको बताइए? कोचिंग क्यों करोगे आप, मुझे खुद बताइए, ठीक है, जरूरत है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसको तो आप खुद कर सकते हो ना। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा या फिर हार्ड नोट्स दे दूंगा या मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं, आप उसको बेहतरीन कर सकते हो, तो उसको आप खुद से कर सकते हो, जरूरत नहीं है। सामान्य ज्ञान के लिए आप बहुत सारे बुक्स हैं, स्पीडी है, घटना चक्र है, या फिर हम लुसेंट है, या और भी बहुत सारे दृष्टि आईएएस का है। आप जो भी, मैं किसी का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप पर्सनली तौर पर पूछेंगे तो बता सकते हैं, लेकिन आप वो जो भी है जीके के स्तर करो। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो सामान्य बुक छत्तीसगढ़ की कितने सारे हमारे लोकल पब्लिकेशन है, अलग अलग बहुत अच्छे बुक है, आप लीजिए, पढ़ना चाहिए, याद ही तो करना है आपको। हाँ, जिनका लेकिन ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़े उनको तो फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हिंदी छत्तीसगढ़ी आप कर लेते हैं, इसको भी कर लीजिएगा। अंग्रेजी भाषा को थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। बात ये आती है कि आपको देखिए, ये जितने मैंने आपको बताया ना, वो लेके चलो कि हर स्टूडेंट का तगड़ा होता है और वो हर ऐसा स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है वो रट लेता है, इसमें कोई बड़ा संदर्भ नहीं है।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुद्दे आते हैं कि लोगों से बाहर कब होते हैं, जब रीजनिंग के क्वेश्चन आप लेके चलिए, यहाँ पर हम लोग गिने थे 15 क्वेश्चन, और मैथ से क्या आपके गणित के कितने क्वेश्चन जुड़े हैं, यहाँ पर देखिए 15 क्वेश्चन, 15 टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन इतने आसान नहीं है, मैं आपको पहले ही बोला हूं। मैंने 2022 का सवाल आपको दिखाना है और आप बताइए मुझे कि गणित रीजनिंग इतना आसान नहीं था। तो इतने अच्छे लेवल के सवाल थे, मैं सवाल बना रहा था तो पता चल रहा था, उसको उत्तर जब बना रहा था तो यार ये कैसे बना सकते हैं हमारे जो नए कैंडिडेट है, न्यू कमर है, जो पहली बार महिला परीक्षा कर देते हैं। तो बी सीरियस कि यदि आपको करना है तो गणित रीजनिंग पर फोकस करना है, या तो आप खुद से मेहनत करिए दोस्त, या तो यूट्यूब से देखिए या किसी की क्लास ज्वाइन करिए, उसमें कोई तोड़ नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी मंशा क्या है ये मैं बताता हूं। गणित रीजनिंग की इतनी अच्छी तो तब्दील होती ही है, आपको कराना ही है। हमारी क्लास भी लॉन्च हो चुकी है। आप एप्लीकेशन जो है हमारा ड्रीम, आप नोट कर सकते हैं, ड्रीम दर्शन है ना, ऐप जो है, आप एप्लीकेशन जो है हमारा गूगल प्ले स्टोर से सर्च करेंगे तो डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया रहता है, वहां से डाउनलोड करिएगा। ऑफलाइन भी क्लास चालू हो चुकी है और ऑनलाइन भी हो चुकी है। मैं ये नहीं बोलता कि कंप्लीटली चीजें ऑफलाइन में हो पाती है, यदि वैकेंसी तुरंत आ जाती है तो कम से कम आपकी गणित रीजनिंग के सिलेबस को हम कंप्लीट करा देंगे, इसकी गारंटी है, अगर कम समय है। और यदि समय रहता है तो आपको हिंदी हो गया, सामान्य जीके हो गया, या फिर जितने भी महिला एवं बाल विकास का जो बोलना चाहिए योजना है या कार्यक्रम चल रहे हैं, सबको हम थ्योरी में आपको करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी कंप्लीट अगर आप बोलोगे जिनको कंप्लीट ही करना है ना, तो ऑनलाइन में विशेष फायदा है कि आप कंप्लीटली ऑनलाइन में एक दिन में 4 वीडियो देख लीजिए, 5 वीडियो देख लीजिए। लाइव क्लास भी कुछ होती है, कुछ रिकॉर्डेड होती है। रिकॉर्डेड ज्यादा अच्छा है, आपको 2 बजे मन किया तो 2 बजे आप खोल के पढ़िएगा। रिकॉर्डेड बहुत अच्छी चीज है अगर आप डिसिप्लिन में रह पाए तो। ठीक है, अंग्रेजी भाषा पूरा सब रहेगा हमारे ऑनलाइन क्लास में, सभी चीजें रहेंगी, बहुत कम फीस पे रहेंगी। और ये सबसे अच्छा चीज ये रहेगा कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के महिला हैं, जो खासकर परिसीमित वाले में फॉर्म डालने वाले हैं, मैं नॉट ओनली खुली भर्ती की बात कर रहा हूं, मैं दोस्तों बात कर रहा हूं परिसीमित की बात कर रहा हूं। यदि परिसीमित है, आंगनबाड़ी में आप हैं, तो आपके लिए दोस्तों जो डिस्काउंट का लेवल है वो बहुत ज्यादा रहेगा। खासकर परिसीमित वाले हैं उनको हम मदद करना चाहते हैं, हमारी कोर्स आपके लिए बिल्कुल खुली रहेगी। बाकी चीजें आप इंस्टॉलमेंट वगैरह में भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बिल्कुल आप बताएंगे कि मैं यहाँ कार्यरत हूँ, आपके लिए आपके कोर्स में बिल्कुल डिस्काउंट जो जेन्युइन रहेगा वो करेंगे, मदद करेंगे। सबसे बड़ी बात है ना, बहुत लोग इस व्यवसायिक के दौर में बहुत सारे जो कोचिंग है वो आपको बहुत कम फीस पे भी पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको कब तब अफसोस होगा जब आप परीक्षा देके आएंगे और लगेगा कि यार ये तो मेरे से बन ही नहीं रहा है, ये मेरे से गणित नहीं बन रहा है, रीजनिंग नहीं बन रहा है। मैं इस बात का दावे के साथ बोलता हूं कि गणित रीजनिंग के सवाल आपकी इक्का दुक्का छूटेंगे नहीं तो आप पूरा बना के आएंगे। भले ही आपकी गणित की पृष्ठभूमि नहीं है, आप नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, आपने कभी जिंदगी में गणित पढ़ा भी नहीं होगा, तो भी आप हमारे साथ गणित बनाएंगे और उस लेवल के गणित बनाएंगे जो पेपर में आ रहे हैं। तो इसलिए आपको मदद हम करना चाहते हैं, जुड़िए हमसे, ऑफलाइन भी आइए, यदि आपको मौका मिलता है तो ऑफलाइन भी आइए, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है आपका, लेकिन भीड़ के करिएगा। और ये मैं आपको ये बता रहा हूं, लेवल एकदम नॉर्मल नहीं रहता है। बहुत सारे यूट्यूब ऐसा नॉर्मल बोल बोल के लोगों को भ्रम में डाल देते हैं और उस स्तर का तैयारी, दशमलव को जोड़ना घटाना सिखा रहे हैं, पेपर में आया ही नहीं है यार, आता ही नहीं है। मतलब मैंने देखा है, लोगों को इतना भी नहीं पागल बनाना चाहिए मुझे लगता है। तो आप सीरियस हो जाइए, कंपटीशन तो रहेगा, चाहे आप कोई भी वर्ग में हो, आप परिसीमित में भी रहोगे तो भी कंपटीशन है और खुली भर्ती में रहोगे तो भी कंपटीशन है। तो मैं ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जो ऑलरेडी सीटीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, गणित रीजनिंग नहीं बना तो बाहर है, क्योंकि उनका जीके जीएस तो स्ट्रांग है, क्योंकि रट्टा मार लेना भी बहुत अच्छी कला होती है। सही बात है। तो चलिए हमारे जो भी हैं, और मैं बिल्कुल गणित रीजनिंग के हमारे 1-2 क्लास हमारे यूट्यूब पर भी आते रहेंगे, और आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जुड़िए हमारे से और बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करिए। यदि आपकी जिंदगी को आपको बदलना है, यदि किसी के ताने नहीं सुनने हैं, या किसी के मतलब आप आधिकारिक क्षेत्र में नहीं आना चाहते हो, थोड़ी सी बोलना चाहिए आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हो समाज में, तो आपको जॉब लेना जरूरी है, क्योंकि आपको यही चीज बचा सकता है। जब आप जॉब में आओगे तो आपकी सब सम्मान करेंगे,
जो आदमी नहीं करता था वो भी आपकी इज्जत करना चालू कर देगा। तो ये बहुत खूबसूरत पल है बदलने का। और खासकर घरेलू जो महिला है जो फिर से अगेन मतलब चाहते हैं कि सरकारी जॉब में आना चाहते हैं और ये परिसीमित क्षेत्र में आएंगे, तो आपके लिए हम तो मदद करना ही चाहते हैं। तो बिल्कुल जुड़िए हमसे, और बाकी कोई भी दिक्कत हो, दुविधा हो, संशय हो, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और बाकी मुलाकात चलते रहेगी दोस्तों। चलिए, थैंक यू वेरी मच।